Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो कि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपको एक पॉजिटिव रोड मैप दे सकती हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. और वो कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे अगर शुभम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो. जस्ट जॉकिंग. सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज की वीडियो में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया वी रियली वांट टू डू समथिंग. मैं बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता हूं बट मुझे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है. मुझे वो इनिशियल पॉइंट मेरा नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे अपने करियर को बिल्डअप करूँ. मुझे एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता. सो इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ. मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगा आपको कि कैसे मेरे दिमाग में क्या चीजें चल रही थी, कैसे मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, किस किस टाइप से मैंने चीजें करी. ठीक है. तो 2 साल पहले व्हेन आई वाज इन जॉब तो मेरे को भी ये लगता था कि यार मेरे को ना इस जॉब वगैरह से तो मतलब इस जॉब को तो लाइफ टाइम कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे कुछ अपना भी करना है. ठीक है. मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसी चीजें करनी जहां मेरी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो. मुझे भी एक बिजनेस क्रिएट करना है, मुझे भी एक नेटवर्क क्रिएट करना है, बट स्टार्ट कहां से करूं. ठीक है. 2-3 स्टार्टअप पे फेल होने के बाद भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी स्टार्टअप मेरे को नेटवर्क लाके नहीं दे रहा था. ठीक है. फिर एक टर्म मेरे सामने आई, एक बिजनेस मेरे सामने आया जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव बिजनेस माना जाता है इस पूरी इंडस्ट्री में, इस पूरी सोसाइटी में सबसे नेगेटिव बिजनेस माना जाता है. दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग. ठीक है. अब नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे ये बताया कि यहां पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी. यहां पर पहले आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और वही आपका नेटवर्क आपके लिए मार्केटिंग कर रहा होगा जिसकी वजह से आपको कमीशन मिलेगा. तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी. मैंने कहा यार ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जहां की आपका नेटवर्क आपके लिए काम करके दे रहा हो. ये तो बहुत अच्छी चीज है. एक तरह से फ्रेंचाइजी टाइप का बिजनेस हो गया, ये पे इन्वेस्टमेंट भी कम है. सो मैंने बिना सोचे समझे फटाफट इस बिजनेस को स्टार्ट किया. नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया. एंड लकीली पहले जिन लोगों ने मेरे को फॉरएवर के बारे में समझाया था तो उनसे मेरी दाल नहीं गली क्योंकि उनका काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा नहीं था. मेरी समझ से बाहर था. बट फाइनली आई गॉट अ गुड मेंटोर नेम मिस्टर तरुण अग्रवाल, रेस्पेक्टेड मिस्टर तरुण अग्रवाल. वो मेरे को मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग को, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कैसे कन्वर्ट करना है वो उन्होंने मेरे को चीजें समझाई. तो उन्होंने समझाई देखो शिवम, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर तुम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करोगे ना तुम्हें रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. मैंने सोचा शुभम हमेशा दिमाग में कुछ है कि नेटवर्क बनाना है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हो सकता स्टार्ट करने के लिए. लो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं. ठीक है. तो मैंने ना किसी की सुनी, ना किसी फ्रेंड से मैंने पूछा, ना पापा से पूछा, ना मम्मी से पूछा, ना अपने किसी रिलेटिव से पूछा. क्योंकि करना मुझे था तो मैंने फटाफट डिसीजन लिया और मैंने फॉरएवर के साथ काम करना स्टार्ट किया. इनिशियल पॉइंट से धीरे धीरे स्टार्ट किया. फॉरएवर को समझा. फॉरएवर के साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझा और नेटवर्क मार्केटिंग का जो कोर प्रिंसिपल है उसको समझा. यार यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है. बिजनेस क्या कहता है, अथॉरिटी बिल्ड कर लो, लोगों को बताना स्टार्ट करो. आपकी अथॉरिटी से आपके इन्फ्लुएंस होके, आपके अथॉरिटी से लोग इन्फ्लुएंस होके आपके पास आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, आपको कमीशन मिलेगा. मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि ये बिजनेस आपको शाहरुख खान बनने का पूरा मौका दे रहा है. ये बिजनेस आपको पूरा अमिताभ बच्चन बनने का मौका दे रहा है. मतलब ये बिजनेस आपको पूरा फेमस होने का मौका दे रहा है. ठीक है. मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बिजनेस है ये तो. फिर लोगों ने जो नेगेटिविटी स्टार्ट करी, अरे चैन बनाने वाला सिस्टम, फलाना टिकना, ये सब चीजें इंपोज मेरे स्टार्ट हो गई दिमाग में. लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला. बट मैंने फिर ये सोचा कि शुभम एक टाइम पे ये भी आया कि छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं होता क्योंकि लोग इतने नेगेटिव है. दैट मीन इस बिजनेस में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती होगी. बट स्टिल हमेशा मेरे दिमाग में यह शुभम स्टार्ट क्यों किया था. स्टार्ट किया था नेटवर्क बनाने के लिए. ठीक है. और बीच में कुछ लोग क्या कहेंगे वाली चीजें इतनी ज्यादा इंपोज होने लगी कि तू अपना वो ड्रीम छोड़ रहा है क्योंकि बनाना तो एक्चुअली एट द एंड तेरे को नेटवर्क ही है ना. मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल. मैंने मतलब सेल्फ टॉक करी. मैंने कहा नहीं यार छोड़ना नहीं है. देख स्टार्टिंग में कुछ भी स्टार्ट करोगे तो इनिशियल फेज में ऐसा ही होता है, डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं उस बारे में. तो मैंने अपने मेंटर से पूछा मुझे क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा भाई नॉलेज लो. मार्केट में जो नहीं आया उस चीज की नॉलेज लेके मार्केट में लेके आओगे, आपकी अथॉरिटी बन जाएगी. मैंने वही काम करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, सीखे नई नई चीजें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. क्योंकि मैंने एक चीज समझ गया था, अगर शुभम तेरे को मार्केटिंग करनी आ गई, अगर तेरे को प्रेजेंटेशन करनी आ गई, सिर्फ तेरे को 2 काम करने हैं. मैंने हमेशा सोचा था फेमस होने के लिए या फिर कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए 2 काम करने हैं. अब 2 काम में क्या, एक काम तो आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए. ठीक है. अगर आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आ गई तो बहुत बढ़िया. और दूसरा अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना आ गया तो वो तो सोने पे सुहागा है. और मेरे को क्या लगा यार, ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है मेरे करियर का, एंटरप्रेन्योरशिप वाले करियर का जो मेरा इनिशियल पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग, ये मेरे को दोनों चीजें दे रहा है.
ये मेरे को प्रेजेंटेशन भी मेरी अच्छी कराएगा, कैसे बोलना है लोगों से, मार्केटिंग कैसे करनी है ये भी सिखा रहा है, सेल्स भी सिखा रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क भी बना के दे रहा है। तो मैंने पूरा फोकस किया कि यार नेटवर्क बनाना है यहाँ पे, जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूंगा उतना ज्यादा नेटवर्क मेरे को जानेंगे, उतना ज्यादा लोग मेरे को जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे ध्यान दिया, नए नए लोगों से बात करी। स्टार्टिंग में लोगों से बात ही नहीं होती थी, वो पता नहीं कुछ कहते थे, मैं कुछ कहता था। ठीक है, कहीं ना कहीं आइडियाज मैच नहीं होते थे, मैं उनको समझा नहीं पाता था अच्छे से, फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज्यादा होता था। बट स्टिल मेरे को हमेशा ये लगता था कि भाई देख, यही चीज आप तेरे को नेटवर्क बना के देगी यार, यही मार्केटिंग की ये मान ले एक तरह से डेमो चल रहा है तेरा ये। तो मैंने खूब सारी मार्केटिंग स्किल्स सीखी जो मार्केट में न्यू न्यू चल रही है। सेल्स सीखा, कैसे लोगों से बात करते हैं, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू कन्विंस पीपल, ये सारी चीजें मैंने सीखी। वो कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा मार्केट में इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हुआ, लोग मेरे को अथॉरिटी की तरह जानने भी लगे। जो चीज सोच के मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था वो होने लगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पैसे के चक्कर में बिल्कुल नहीं आता कि मुझे पैसे कमाना है। मुझे ये चाहिए था कि मुझे नेटवर्क कैसे बनाना है, मेरे को ये चीज समझ में आ जाए, नेटवर्क मेरा बन जाए और मैं एक अथॉरिटी बना लूं अपनी किसी भी चीज में, जिससे लोग मेरे को जानना स्टार्ट कर दे। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं कोई भी चीज लोगे एक बड़े नेटवर्क के सामने कोई भी चीज अपनी लेके जाऊं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो यही चीज करी नेटवर्क मार्केटिंग ने, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे दोनों चीजें दी। कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है कोई भी चीज, मेरे को ये आ गई, मार्केटिंग करना मेरे को आ गया और मेरा नेटवर्क बन गया। आज इतने लोग मेरे को जानते हैं, भले वो फॉरएवर के थ्रू जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जानते हो, कुछ लोग बिजनेस कोच की तरह जानते हैं, कुछ लोग यूट्यूबर की तरह जानते हैं, बट एटलीस्ट जो मेरा एक इनिशियल पॉइंट था कि यार मेरे को कुछ ऐसा काम करना है कि लोग मेरे को जाने, आज मेरे को जान रहे हैं ना लोग। तो देखो, ये फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्ट कहां से करते हो, फर्क ये पड़ता है कि आप खत्म कहां करोगे या फिर आपका प्रोसेस कहां जा रहा है। मैं खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूं, स्टार्ट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से किया, बट नेटवर्क मार्केटिंग के साइड बाय साइड मैंने 2 से 3 4 सोर्स ऑफ इनकम अपने बनाए ना, चाहे वो छोटे ही हैं अभी, बट स्टिल दे आर सोर्स ऑफ इनकम, मेरे सोर्स ऑफ इनकम है वो। और वो कैसे स्टार्ट हुआ, बैकबोन क्या रही, नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे वो सारी चीजें सिखाई। तो मैं उन सारे लोगों को ये बोलना चाहूंगा जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेकार बिजनेस होता है, भाई साहब अगर 6 महीने भी आपने ढंग से बिजनेस को कर लिया ना, इतना सुधार देगा बिजनेस आपको, ये इतनी चीजें सिखा देगा आपको, बोलना ऐसा बढ़िया आ जाएगा ना आपको, क्योंकि कहीं भी कहीं जाओगे, बोलना, सेल्स, मार्केटिंग, ये सबसे हाई पेइंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो इसको स्किल्स की तरह समझो, एकदम मत सोचो पैसा कमाना है पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें सीखो, क्योंकि एक बार चीज आपने सीख ली, मार्केट में अथॉरिटी बन गई तो बहुत सारा पैसा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ही मैं देखता हूँ, देखो जब मैंने देखा कि यार मेरा नेटवर्क बन गया है, तो एक बीच में एक चीज आई थी अपस्टॉक्स। तो अपस्टॉक्स क्या कह रहा था, एक रेफरल के पैसे दे रहा था। आज मैंने खूब सारा पैसा कमाया अपस्टॉक से, खाली रेफरल करके करा के। ठीक है, लेकिन सोच के देखो, अगर मेरे पास नेटवर्क ही ना होता तो क्या मैं कभी इतने पैसे कमा पाता अपस्टॉक से? कभी नहीं, कभी भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क ही नहीं था। तो ये बिजनेस ने मेरे को नेटवर्क दिया। हमेशा ध्यान रखना, आपका ये फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट आप कहां से कर रहे हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लोगों के दिमाग में ये मेंटेलिटी है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। ये वो लोग सोचते हैं किसी भी काम को बड़ा है छोटा, वो लोग कहते हैं जिनकी मेंटेलिटी छोटी है, क्योंकि जिनकी मेंटेलिटी बड़ी है ना, वो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं कहते। MBA चाय वाला, चाय बनाने से स्टार्ट किया उसने, वो काम तो कितना छोटा है, उसने तो उस काम को भी छोटा नहीं समझा, लेकिन लगन के साथ उस काम को किया तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिला। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने वाला होना चाहिए। तो काम करना स्टार्ट करो गाइस। मेरी तो जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट हुई है, मे भी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से होगी, आपकी यूट्यूब से होगी, इंस्टाग्राम से हो सकती है, और कंटेंट मार्केटिंग से हो सकती है, कुछ सेल्स एंड रिलेटेड चीजों से हो सकती है, मतलब कहीं से भी आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जर्नी स्टार्ट किए आपको मजा नहीं आएगा, और बिना जर्नी स्टार्ट किए आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। स्टार्ट ही नहीं करोगे, इनिशियल पॉइंट पे नहीं आओगे तो फाइनल पॉइंट पे तो कभी जा ही नहीं पाओगे। मैं भी अभी प्रोसेस में हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, बट हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट होके एटलीस्ट मुझे मेरा इंजन स्टार्ट हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आके मेरा इंजन स्टार्ट हो गया है और मेरे को समझ में आ गई चीजें, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। इवन तो बहुत लोग मेरे को जानने लगे हैं। मैं कभी मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, मैं कभी किसी पब्लिक प्लेस पे होता हूँ, बहुत लोग मेरे को जान लेते हैं, समझ जाते हैं अच्छा ये तो शुभम रोयल है। यही तो चाहता था मैं। अब मैं पहले ये सोचता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच, और ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार होती है, ये होती है। भाई नेटवर्क बना के देती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको। ठीक है, ये सारे ऑनलाइन बिजनेस ना आप फेम देते हैं आपको, और जब फेम आपके पास आता है ना, व्हेन यू हैव नेटवर्क ना, आप कोई भी बिजनेस बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हो। आज मैं अपने यूट्यूब पे भी पेड प्रमोशंस भी करता हूं। लोग कहते हैं कि बस इतनी सी क्लिप आप हमारी अपनी वीडियोस में डाल देना। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पास नेटवर्क है। तो सोचो इस नेटवर्क की पावर कितनी है। नेटवर्क अगर आपके पास बन गया ना, यू हैव पावर, और वो पावर भी जितना ज्यादा नेटवर्क आपका बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा मल्टीप्लीकेशन उसमें होता जाता है पावर में।
जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी उतनी आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो एट दी एंड मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मुझे अपना नेटवर्क बढ़ाना है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मुझे लोगों के सामने जाना है। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस फील्ड। आई नो ऐसा भी हो सकता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल ना बनी हो, आप किसी और बिजनेस से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो, बट करियर को स्टार्ट करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं बड़ा होता है। और कभी भी ये मत समझो कि एक बार में बहुत बड़े से स्टार्ट करूंगा। हाँ, छोटे छोटे से स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, छोटे छोटे से रिजल्ट, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो और उसका इनिशियल पॉइंट से आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगर आपको एक रेस्टोरेंट भी खोल रहे हो ना तो उस रेस्टोरेंट का जो सबसे छोटे छोटे काम होते हैं ना वो भी आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि लाला जी बन के गद्दी में बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे लोग बहुत जल्दी फेल होते हैं जो डायरेक्ट आके बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं। इनिशियल लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करना स्टार्ट करोगे ना, आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ आओगे, क्योंकि देखो मैं मैकेनिकल फील्ड से हूं, मैंने इस चीज को देखा है 4 साल, क्योंकि मैंने जॉब करी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही। जो भी सीईओ, डायरेक्टर्स और कंपनी के मालिक बन के बैठे होते हैं ना, वो उनके इनिशियल फेजेस में ना अपनी फैक्ट्रीज में हथौड़े चला रहे होते हैं या फिर बिल्कुल लेबर की तरह काम कर रहे होते हैं। तब जाके वो मालिक बनते हैं जाके, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी सारी पता होती है। उनके बच्चे जो आते हैं, उनके जो बच्चे हैं उसके बाद आते हैं, वो उतने अच्छे से अपनी फैक्ट्री को रन नहीं कर पाते जितना उनका बाप कर पाता था, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से सब कुछ अच्छे से उसको हैंडल करना आता था। लेकिन बच्चा क्या है, वो डायरेक्ट आगे गद्दी में बैठा डायरेक्टर की, तो उसको कहां से इतना समझ आएगा। सो एट द एंड में यही कहना चाहूंगा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करिए करियर को, और ये मत सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बहुत सारी चीजें, ऐसी चीज सीखो, फिर करियर किसी और चीज में बना लो। लेकिन प्रोसेस जारी रहना चाहिए, कंटिन्यूस में रहना चाहिए। प्रोसेस स्टॉप हो गया तो वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। मोमेंटम ब्रेक हो गया तो आप कहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही टाइम है। अगर आप 18 से 28 के बीच में हो, यही सबसे गोल्डन एरा होता है आपका कुछ करने का, और यहीं पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे पास। सो इफ यू रियली वांट टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर और असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर सीरियसली बहुत सीरियस हो किसी भी बिजनेस को करने में, अपने करियर को लेकर सच में सीरियस हो, तो आप डेफिनेटली मेरे से टॉक कर सकते हो। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करो। जो भी आपको मन कर रहा है एटलीस्ट स्टार्ट करो, सो दैट यू विल गेट द डिजायरेबल रिजल्ट यू वांट इन योर लाइफ। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने भाई बहन जो भी इस चीज से भी जिसको भी इस टाइप की वीडियो की जरूरत है उसको डेफिनेटली शेयर करो, अपने व्हाट्सएप में डेफिनेटली शेयर करो, सो दैट कोई तो एटलीस्ट इंस्पायर हो और अपने करियर के लिए कुछ स्टेप उठा पाए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।